Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today, we are going to start our new chapter in class 11th of English subject, the Browning version. The chapter name is the Browning version and the author of this chapter is Terence Rattigan. ठीक है, ये जो ब्राउनिंग वर्जन है ये एक प्ले है, एक एक्ट है जो कि कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, एक स्कूल में सेटअप हुआ है और द सीन इज सेट इन अ स्कूल। ये कहाँ पर सेट हुआ है? स्कूल में सेट हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर है इसमें हम क्या देखेंगे कि एक एक्ट एक प्ले है। तो इसमें जब हम प्ले देखते हैं या एक्ट देखते हैं तो इसमें हमें डिफरेंट काइंड्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो हियर ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर वी विल सी। जैसे कि फ्रैंक है, फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड। फ्रैंक जो कैसा है, यंग है, और जो क्रॉकर हैरिस है वो मिडिल एज्ड के हैं। बोथ आर मास्टर्स, टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16। तो ये जो फ्रैंक और क्रॉक हैरिस है ये दोनों क्या है, मास्टर्स हैं। और जिसमें मैंने अभी एक नाम जिक्र करा था टैप्लो, वो कौन है, 16 ईयर्स का बॉय है जो कि एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कहाँ पर आता है, क्रॉकर हैरिस के पास आता है। अपना जितना भी एक्स्ट्रा वर्क होता है वो किसके पास जाने के लिए, किसके पास आता है, क्रॉकर हैरिस के पास। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अरिव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। पर अब सीन इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि जो टैप्लो है वो क्रॉकर हैरिस के पास पहुंच चुका है और वो वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है, क्योंकि अभी तक के क्रॉकर हैरिस आए नहीं हैं। जब टैप्लो क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा होता है तो इतने में ही एक और कैरेक्टर है जैसे कि जिसका मैंने बताया था फ्रैंक, वो भी आया हुआ है। तब इन दोनों में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। फ्रैंक बोलता है, फ्रैंक डू आई नो यू? टैप्लो नो सर। टैप्लो नो सर। फ्रैंक व्हाट्स योर नेम? टैप्लो टैप्लो। तो जब फ्रैंक और टैप्लो क्या कर रहे होते हैं, दोनों एक किसका वेट कर रहे होते हैं, क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहे होते हैं। तो फ्रैंक बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो टैप्लो बोलते हैं नहीं सर। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो टैप्लो बोलता है टैप्लो। फ्रैंक टैप्लो नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। तो फ्रैंक बोलता है कि टैप्लो, मतलब इसका नाम लेकर बोलता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम साइंटिस्ट तो नहीं होगे। इस तरह से किसको बोलता है? फ्रैंक टैप्लो को बोलता है। तो टैप्लो बोलता है नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, आई कैंट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। तो टैप्लो बोलता है कि सर सही, आपने सही बोला है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कौन से में, लोअर फिफ्थ में। लोअर फिफ्थ मतलब कि एक ब्रिटिश में इस तरह की कोई ग्रेड होती है, उस तरह का टैप्लो बता रहा था। और मैंने अभी तक की कोई भी स्पेशलाइज नहीं करी, कोई किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं करा है, सिर्फ इतना ही मेरे पास कहने को है। एंड आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। और वो ऐसा बोलता है कि मुझे अभी अभी क्या मिले, मुझे रिमूव मिले हैं। रिमूव मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर डिस्टिंक्शन मिलते हैं उसी तरह से जो आउट ऑफ इंडिया रहती है वहाँ पर रिमूव मतलब कि इनकी ग्रेड से डिस्टिंक्शन होती है। तो फ्रैंक बोलता है डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव? टैप्लो नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। तो फ्रैंक बोलता है कि अच्छा तुम्हें अपने रिमूव नहीं पता, मतलब कि अपने ग्रेड या डिस्टिंक्शंस नहीं पता है। तो टैप्लो बोलता है कि नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो बाकी मास्टर्स के जैसे नहीं है। वो कैसे, बिल्कुल ही अलग है। जो कि बाकी मास्टर्स क्या करते हैं, हमारे रिजल्ट्स बता देते हैं, पर जो क्रॉकर हैरिस है वो हमारे रिजल्ट्स बताते नहीं है। इसलिए जो टैप्लो वो बोल रहा है कि बाकी टीचर्स या बाकी मास्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ही अलग हैं। फ्रैंक वाई नॉट? टैप्लो वेल यू नो दैट ही इज़ लाइक सर। तो फ्रैंक बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों? तो टैप्लो बोलता है कि वो बस ऐसे ही है, मुझे भी नहीं पता, बस वो ऐसे ही है। तो फ्रैंक आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। टैप्लो यस, बट हु हैज़ पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो फ्रैंक बोलता है कि हाँ ऐसा कुछ रूल है कि जब रिज़ल्ट अगर किसी को अनाउंस करना है, किसी स्कूल में रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वो हेडमास्टर्स के थ्रू होता है। जैसे कि अगर किसी को भी, अगर उनके स्कूल में जो भी रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है तो वो कौन करता है? एट द एंड हेडमास्टर अनाउंस करते हैं, ऐसा फ्रैंक बोलता है। पर टैप्लो क्या बोलता है, हाँ जो आपने बात बोली वो तो सही बोली है, पर जो क्रॉकर हैरिस है वो इन सब बातों को नहीं मानते, वो बिल्कुल ही अलग है। वो अपने जो मार्क्स रहते, जो अपने रिमूव होते, जो हमारे रिमूव होते, जो हमारे ग्रेड्स होते, वो खुद ही क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं।
Frank, I admit, but that's no criterion, so you have got to wait until tomorrow to know your faith. Have you? तो फ्रैंक बोलता है कि अच्छा, पर अब ऐसा है कि तुम्हें अगर ऐसा, तो मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं सुना है, पर अब तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो कि जो प्रॉकर हैरिस है वो कैसे बाकी मास्टर से कैसे बहुत ही अलग है। तब जो फ्रैंक रहता है टैप्लो को ऐसा बोलता है कि अब तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तुम्हें अपने फेथ को, मतलब कि अपने मार्क्स को जानने के लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोल रहा होता है? फ्रैंक बोलता है। तो टैप्लो बोलता है यस सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन? तो फ्रैंक बोलता है कि अगर मान लो कि जो तुम्हारे अगर जो भी तुम्हें ग्रेड मिलेंगे, रिमूव मिलेंगे, जो भी तुम्हें फेट मिलेंगे, अगर वो तुम्हारे जो तुम्हें अच्छे मिले तो तुम क्या करोगे? जो तुम्हें आंसर, जो तुम्हें ग्रेड्स है वो अगर तुम्हें अच्छे मिले तो तुम क्या करोगे? तो टैप्लो बोलता है ओह साइंस सर ऑफ कोर्स। तो टैप्लो बोलता है कि ऑब्वियसली मैं, अगर मेरे मार्क्स मुझे अच्छे लगे, जो मेरे फेथ है, जो मेरे ग्रेड्स है, जो मेरे रिमूव है, अगर वो अच्छे मिले तो डेफिनेटली आई विल गो इन साइंस। तो फ्रैंक बहुत ही उदास होकर बोलता है सैडली येस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। तो फ्रैंक बोलता है, बहुत ही उदासी से बोलता है, हाँ हमें तो बस वही लोग मिलते हैं जो कि हार्ड वर्क नहीं करते। इस तरह से कौन बोलता है? फ्रैंक बोलता है। टैप्लो, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। तो जब इस तरह से फ्रैंक उनको बोलता है टैप्लो को, तो टैप्लो बोलता है नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मैं तो इसलिए लूँगा क्योंकि साइंस में क्या है, मेरा इंटरेस्ट है। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। तो फ्रैंक बोलता है कि अच्छा ऐसा कुछ है, पर जो मैं हूँ, मतलब मैं भी क्या हूँ, साइंस के टीचर, साइंस में इंटरेस्टेड था, मुझे भी साइंस में इंटरेस्ट है, पर एटलीस्ट उस तरह का साइंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जो कि मुझे पढ़ाना होता है। देन टैप्लो, वेल एनीवे सर इट इज़ अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक इंडिकेटिंग दिस बुक। तो टैप्लो बोलता है कि अच्छा फिर भी ठीक है सर, इससे तो अच्छा ही है ना कि जो हमें एक्साइटिंग, जो हमें इंटरेस्ट वाली चीज़ें रहती है, जो एक्साइटेड करती हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं जाएं। और जो मतलब कि एक बुक की तरफ इशारा करके टैप्लो बोलता है कि इस मक से तो अच्छा ही है कि साइंस कैसा इंटरेस्ट है। मक मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ होती जो कि कैसी हो, यूजलेस हो। जैसे कि वो इंडिकेट कर रहा था किसी बुक को, कि वो बोल रहा था कि ये जो बुक्स है इसको पढ़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इट इज़ अ मक, मतलब कि यूजलेस है। फ्रैंक, व्हाट इज़ दिस मक? टैप्लो, एसाइक्लस सर द एगमैन। तो फ्रैंक बोलते हैं कि इसमें मक की क्या बात है, इसमें यूजलेस की क्या बात है, क्या है ये? तो फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट एंगमन इज मक। तो जब टैप्लो ने बुक की तरफ इंडिकेट करा था तो उसका नाम क्या था? एगामी मोनॉन। तो एगामी मोनॉन को जो फ्रैंक रहता है, अच्छा तुम ये बोलना चाह रहे हो कि एगामी मोनॉन जो बुक है ये कैसी है? मक है, मतलब कि यूजलेस है। तो टैप्लो बोलता है वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली आई सपोज इज अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस। तो टैप्लो बोलता है कि हाँ ऐसा है और नहीं भी है, क्योंकि उस बुक में क्या दी हुई रहती है, एक स्टोरी दी रहती है, एक प्ले दिया रहता है, तो उस प्ले को क्या बोलता है कि ये क्या है? मक है। पर वो बोलता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये अच्छी भी है, क्योंकि क्या होता है जो स्टोरी में, जो बुक में स्टोरी दी रहती है, जो प्ले दिया रहता है वो कैसा है कि उसमें एक जो वाइफ रहती है वो क्या कर देती है, अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, और सिर्फ इसी पर बेसिस क्या रहती है, वो रहता है, वो प्ले रहता है। और आई ओनली मीन द वे इट टॉट टू अस जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर। तो बोलता है कि हमें तो सिर्फ यही बताया गया, और मुझे इसमें सबसे जो मक बात वाली बात ये लगती है कि इसमें बहुत सारे क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्रीक वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रंग टुगेदर। स्ट्रंग टुगेदर मतलब कि कंबाइनिंग यूजफुल टुगेदर, जितने भी जो भी वर्ड्स रहते हैं उनको ग्रीक लेटर में ही क्या कर दिया है, यूज़ कर दिया है। और जो हमें पढ़ाया गया है वो तो मतलब कि इस तरह से पढ़ाया गया है कि अगर हम उसके आंसर्स हम लिखते हैं तो उसमें भी हमको कितने मिलते हैं, 50 लाइन्स इफ़ यू गेट दम रॉन्ग। अगर हम थोड़ा सा भी गलत लिख देते हैं तो हमारी उस आंसर में, उस लेसन में, उस चैप्टर में, उस समरी में हमें कम से कम 50 लाइन्स तो देखने को ही मिलती कि हमने क्या करा है, गलत करा है। इसलिए क्या है, एगामी मोनॉन को क्या बोला उसने कि ये बुक कैसी है, यूजलेस है, कहीं ना कहीं इसको बस पढ़ते रहो और इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीक वर्ड यूज़ किए गए हैं। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बेटर। टैप्लो, आई एम रादर सर। फिर फ्रैंक बोलता है कि अच्छा अब तुम में थोड़े से बहुत, तुम कैसे हो गए, बहुत ही ज़्यादा, अब तुम्हारी जो आवाज़ लग रही है बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट वाली लग रही है, ऐसे करके फ्रैंक बोलता है। तो टैप्लो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
इस तरह से। देन फ्रैंक कैप्टन ई हैव यू गॉट एनी, तो फिर जो टैप्लो बोलता है नो सर एक्स्ट्रा वर्क, तो फ्रैंक बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या जो तुम इस तरह से बोल रहे हो कि ये बुक जो है ये अच्छी नहीं है, इसमें अगर हम लिखते भी कुछ है तो हमें जो हम लिखते हैं उसमें से कम 50 लाइन तो हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, उसके नीचे क्या हो जाती है, रेड लाइन मार्क हो जाती हैं। तो जो फ्रैंक बोलता है क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो टैप्लो बोलता है नो सर एक्स्ट्रा वर्क, तो टैप्लो इस तरह से बोलता है नहीं ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर बिकॉज ऑफ मैं इसलिए आपको ऐसा साउंड कर रहा होगा क्योंकि क्या है एक्स्ट्रा वर्क लग रहा होगा, इसकी वजह से क्या है मैं बहुत ऐसा बिटरली साउंड कर रहा होगा। तो फ्रैंक जो बोलता है कि एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, क्योंकि टैप्लो क्या बोलता है नहीं है अगर आपको मेरे इसमें डालने से यहाँ पे थोड़ी बहुत कड़वाहट दिख रही होगी तो क्या वजह हो सकती है उसकी, एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि मैं क्या हूँ क्रॉकर हैरिस के यहाँ पर क्या करने आता हूँ, एक्स्ट्रा वर्क करने आता हूँ। तो फ्रैंक बोलता है स्कूल के लास्ट डे में भी आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो टैप्लो बोलता है यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, you'd think he had have enough to do anyway himself considering he is leaving tomorrow for good, but oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir। तो टैप्लो बोलता है कि इससे अच्छा जब मैं वेट ही कर रहा था इससे अच्छा ऐसा होता कि मैं कहीं ना कहीं अभी क्या कर रहा होता, गोल्फ खेल रहा होता या तो फिर ऐसा कर रहा होता कि कभी और आ जाता। इस तरह से कौन बोलता है, टैप्लो बोलता है। पर जब वो फ्रैंक से बातें करता है तो वो बोलता है कि मैं इस दिन भी छुट्टी नहीं मार सकता था, क्यों नहीं मैं ऐसा सोच ज़रूर रहा हूँ पर मैं छुट्टी नहीं मार सकता था। क्यों नहीं मार सकता था, क्योंकि मेरी पिछले हफ्ते क्या हो गई थी, एक दिन की छुट्टी हो गई थी और मैं क्यों हो गई थी, क्योंकि मैं बीमार था जिसकी वजह से मुझे आज आना पड़ा। तो फ्रैंक बैड लक स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमोट टुमारो, फिर बिंग अ गुड पॉइंट टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो फ्रैंक बोलता है कि ओ गॉड तुम्हारा तो बैड लक हो गया कि तुम्हें आज स्कूल का जो लास्ट डे है उसमें भी आना पड़ा। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा है तुम आज आ गए तो हो सकता है कि तुम्हें क्या मिले, अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे रिमूव मिले, मतलब कि अच्छे ग्रेड मिले। इस तरह से कौन बोलता है, फ्रैंक बोलता है टैप्लो को। और वो क्यों बोलता है, क्योंकि तुम तो क्या करते हो, एक्स्ट्रा वर्क भी करते हो। तो टैप्लो बोलता है वेल आई एम नॉट सो श्योर सर दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट। तो टैप्लो बोलता है मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है सर। क्यों नहीं लगता है, हाँ जो और क्रॉकर हैरिस की जगह कोई और मास्टर्स होते तो भी ठीक था। वो ऐसा हो सकता है कि हाँ अगर वो हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो वो हमें मार्क्स दे सकते या फिर रिमूव या फिर ग्रेड या फिर दे सकते। दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव अ चेक remove after his taking extra work, but those sort of rules don't apply to the Mr. Crocker Harris। तो टैप्लो बोलता है कि हाँ ये जो है जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उनसे तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं। ठीक है, हम भले एक्स्ट्रा वर्क भी कर ले देन ऑल्सो ही विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ द रिमूव टू अस और टू मी। I asked him yesterday outright if he had given me a remove and do you know what he said sir। तो टैप्लो बोलता है आप तो बोल रहे हो कि आपने ऐसा बोला ना कि अगर हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो मे बी पॉसिबल कि क्या होगा, ये हमको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। पर आपको पता है, मतलब टैप्लो किसको बोलता है, फ्रैंक को वो बोलता है। आपको पता है मैंने उनसे कल एक क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने क्या जवाब दिया। तो फ्रैंक बोलता है नो व्हाट। तो टैप्लो बोलता है इनिशिएटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस, जिस तरह से क्रॉकर हैरिस बोलते हैं उसी आवाज़ में बोलते हैं माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व। तो टैप्लो बोलता है कि जब मैंने उनसे पूछा था कि आप जो रिमूव दोगे, जो ग्रेड्स दोगे, कैसे दोगे, तो वो बोलते हैं कि टैप्लो जो तुमने लिखा है, जैसा तुमने लिखा, जितना तुमने लिखा, जो तुम डिज़र्व करते हो उतने ही मैं क्या दूंगा तुमको, रिमूव दूंगा। न उससे ज़्यादा दूंगा और ना ही उससे कम दूंगा। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो अब फिर वो टैप्लो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगने लगा कि एक्स्ट्रा वर्क की वजह से मेरे और जो ग्रेड्स है, जो रिमूव है, वो कम होते जा रहे हैं। आई मीन द मैंस हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार। तो वो बोलता है कि उनमें तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही, मतलब उनमें थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है ही नहीं।
फिर वो बोलता है, अपनी थोड़ी सी देर चुप हो जाता है, फिर वो बोलता है कि सॉरी सर, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ। तो फ्रैंक बोलता है यस मच टू फार। तो फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही बोल गए हो, तुम्हारे जो इमोशंस थे वो बहुत ज़्यादा ही निकल गए हैं। तो टैप्लो बोलता सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। तो टैप्लो बोलता अगेन ही वो जो रहता है माफ़ी मांगता है। फ्रैंक बोलता एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। या टैप्लो यस सर। फ्रैंक व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो क्या होता है, फ्रैंक क्या होता है, थोड़ी देर के लिए न्यूज़पेपर खोल लेता है, फिर बोलता है टैप्लो। इस तरह से कौन बोलता है, फ्रैंक बोलता है। तो टैप्लो बोलता है जी सर बोलिए। तो फ्रैंक बोलता है तुम वापस से एक बार रिपीट करके बताना किस तरह से क्रॉकर हैरिस बोले थे। तो टैप्लो वापस से उनकी वॉइस जिस तरह से उन्होंने बोला था कि ना मैं तुमको ज़्यादा मार्क्स दूंगा ना मैं तुमको कम मार्क्स दूंगा, जो तुम डिज़र्व करते हो, जितना तुम लेकर आ सकते हो उतनी ही मैंने तुमको मार्क्स दिए हैं। तो फ्रैंक नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, ब्रीड योर नाइस एक्सलाइसिस एंड बी क्वाइट। टैप्लो एसलाइकस। तो जो फ्रैंक रहते हैं बहुत ही इसको थोड़ी देर के लिए देखते हैं टैप्लो को, और वो बोलते हैं कि अब तुम क्या करो, अपनी जो बुक है उसको पढ़ो, चुपचाप से शांत बैठो। इस तरह की जो कन्वर्सेशन हो रही थी फ्रैंक और टैप्लो के बीच में हो रही थी कि वो जब किसका वेट कर रहे थे, क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहे थे। इतने प्ले में हमने देखा कि वो किस तरह से अपना वो एक्स्ट्रा वर्क भी करता था, पर वो उसने एक लाइन में जिक्र करा कि जो क्रॉकर हैरिस है उनमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है एंड ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट मास्टर। So half part of the broming version we completed today. Remaining part we will continue in our next class. So thank you so much.